जय हिंद साथियों, मैं पवन शर्मा आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शुरुआत करते हैं एक नई शुरुआत, नई क्लास की। और जो हम पढ़ रहे थे अभी क्या, भाग एक, पार्ट वन, जिसमें हम देख रहे थे राज्य और उसके राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ये टॉपिक पढ़ रहे थे। तो हम क्या पढ़ रहे थे? पार्ट वन। अरे भाई आ जाओ। भाग वन, इसी को कहे हैं पार्ट वन। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कहाँ तक है? 1 से 4 तक। इसका जो नाम है वो है भारत के संघ राज्य क्षेत्र। भारत के संघ राज्य क्षेत्र क्या नाम है? भारत के संघ व उसके राज्य क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हमारे टॉपिक का नाम था। हमने देखा अनुच्छेद एक, जिसमें देखा कि भारत राज्यों का क्या होगा? यूनियन होगा। संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया हमारे भारत के लिए। क्या किया गया? यूनियन शब्द का प्रयोग। देखो, हमारे जो अनुच्छेद एक है उसमें अनुच्छेद वन, इसमें भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी क्या कहा गया? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ नहीं होगा। देखो, हिंदी में तो संघ बोलते हैं, परंतु उसकी जगह हमारे जो इंग्लिश में शब्द प्रयोग किया गया है वो किया गया यूनियन। तो हमने देखा था कि हमारे यहाँ जो शब्द प्रयोग किया गया है भारत के लिए, संघ के लिए, वो यूनियन प्रयोग किया गया है। यूनियन होगा। क्या प्रयोग किया गया है? यूनियन होगा। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? यूनियन। यानी हमारे इसमें देश के नाम कितने हैं? तो देश के नाम कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं साहब? 2। कौन कौन से? एक तो भारत है और दूसरा इंडिया है। तो इसमें देश के कितने नाम हैं? 2 नाम हैं। ये देख, यहाँ से पता लगता है। पहला नाम है इंडिया। इंडिया कह दो या भारत कह दो, 2 नाम की प्रयोग किए गए। भारत अर्थात इंडिया, 2 नाम प्रयोग किए गए हमारे देश के लिए। ये बात। और हमने देखा कि यूनियन शब्द प्रयोग किया गया है। तो देखो, कुछ शब्द हैं उनको देखते हैं। जैसे जैसे कई जगह यूनियन मिलेगा तो एक होता है जो शब्द होता है वो होता है कॉन्फेडरल। क्या होता है? कॉन्फेडरल। फेडरल, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिसंघ। परिसंघात संघ क्या बोलते हैं? परिसंघ। दूसरा जो वर्ड होता है वो होता है मेरे दोस्तों फेडरल। क्या होता है? फेडरल। फेडरल। फेडरल क्या है? फेडरल की बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ बोलते हैं।
और एक तीसरा होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन। यूनियन जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? संघ ही बोलते हैं हिंदी में। तो क्या बोलते हैं? संघ। देखो कॉन्फेडरेशन क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं। एग्जाम्पल से ऐसे बताता हूं कि जैसे आप ईंट लीजिए। क्या लीजिए? ईंट। ईंट लेकर के उसमें कोई मसाला मत लगाओ और ईंटों को बस एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे लगा दीजिए। ऐसे चिन दीजिए, केवल चिन दीजिए, ऊपर रख दीजिए। ये होता है कन्फेडरल। ये बिल्कुल कमजोर होता है। अब आप चाहो तो इसको आसानी से ईंट को इसमें से निकाल सकते हो, ऊपर से उठा सकते हो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्या होता है? बहुत ज्यादा कमजोर होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा कमजोर होता है। क्या होता है? कमजोर होता है। अब देखो यहां पर ईंटों को फेडरल में सीमेंट से चिन दीजिए। यहां पर क्या करोगे? यहां पर आप ईंटों को सीमेंट, सीमेंट फोटो नहीं है, मैं याद नहीं दिखा सकता, दीवार बना के सीमेंट लगाकर चुनना। कैसे साहब? देखो ये ईंट ली और बिल्कुल दूसरी ईंट ली सीमेंट लगा करके, इनको आप चिन सकते हो। ये ईंट ली, ये ईंट ली, ये ईंट ली। इस तरीके से अब इन ईंटों को आप आसानी से नहीं निकालोगे। निकाल सकते हो परंतु कैसे? हथौड़ी के माध्यम से, छेनी के माध्यम से आप इनको निकाल दोगे। ठीक है साहब, ये होता है फेडरल। अब यूनियन क्या होता है? सबसे बड़ी बात ये है अपना जो यूनियन है, जैसे ये ईंट ली, ये ईंटों की क्या बना दी? दीवाल बना दी। क्या बना दी? दीवाल बना दी। ये ईंटों से क्या बना रहे हैं हम? दीवाल। अब देखो ये कॉन्फेडरल है, बिल्कुल ईंटों को वैसे चिना है, इस तरीके से ये कमजोर होता है। फेडरल ईंटों को मसाले से चिना है। थोड़ा सा इससे क्या होता है? ये थोड़ा सा इससे मजबूत होता है। कौन? ये। यानी ये वाली जो है ये इससे थोड़ी सी क्या होती है? ये इससे थोड़ी सी ये वाली मजबूत होती है। क्या होती है? मजबूत संघ होता है। अब देखो अब यहां पर क्या क्या ईंटों से चिन दिया गया है। क्या कर दिया गया है? ईंटों से चिन दिया गया है। ये भी निकल सकती हैं, ये भी निकल सकती हैं। कैसे? हथौड़ी के साथ। हाथ से नहीं निकाल, हाथ से नहीं निकाल पाओगे क्योंकि दीवार चिन रही है। अब देखो अब इस दीवार को जो यूनियन है, अब इसमें क्या करा दो? प्लास्टर कलर करा दो। समझ लो, जैसे ये दीवार दिख रही है, अब इस दीवार में से आप ईंटों को नहीं निकाल सकते हो। निकलेंगी भी तो उनकी टूक टूक होके निकलेंगी, क्रांति हो जाएगी तगड़ी वाली। तो ये होता है भाई साहब यूनियन। क्या होता है? यूनियन। बिल्कुल प्लास्टर जैसे हो रहा है ना दीवार पे, ये यूनियन का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यूनियन का। कलर अलर करा के प्लास्टर। अब इसमें ईंट दिख भी नहीं रही। यानी ये राज्य हैं, जो राज्य थे पहले उनका नाम था अपना अलग, स्तुत देश था। अब इनका कोई अलग पहचान नहीं रही। इन्होंने जो ईंट थी, अभी यहां तो ईंटों की पहचान है। ये ईंट ये कह रही मैं हूं, ये कह रही मैं हूं, ये कह रही है मेरा नाम ये, मैं यहां से आई हूं। अब ये ईंट एक ईंट बन गई। अब ये क्या बन गई? एक ईंट बन गई। इसे कहते हैं यूनियन। यानी राज्यों ने जैसे ही भारत में मिले, उनका अस्तित्व क्या हो गया? वो नाम रूप भूल जाए। कभी भी उनका केंद्र सरकार नाम बदल सकती है, कभी भी टुकड़े कर सकती है। राज्यों को इतनी शक्ति नहीं दी गई है। तो जो फेडरल होता है, यूनियन होता है, वो फेडरल से थोड़ा ये मजबूत होता है। मजबूत कौन होता है? ये वाला होता है। देखो जब हम देखें कि जब संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके लिए यूनियन शब्द का प्रयोग कर रहे थे, तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि आप यूनियन शब्द का प्रयोग क्यों कर रहे हो?
अमेरिका की तरह फेडरल शब्द का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा कि देखो, जो अमेरिका है वो समझौते का परिणाम है। किसका परिणाम है? समझौते का। और समझौता जब तक चलेगा वो कभी भी टूट सकता है। वहां राज्यों को शक्तियां दी गई है, वहां 2 नागरिकता है, वहां के 2 संविधान है। अपने यहां ऐसा नहीं है। अपने यहां राज्य क्या नहीं है? समझौते का परिणाम नहीं है। और मैं इसलिए कर रहा हूं, उन्होंने बताया कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि भारत में कभी भी टूट सकता है, क्योंकि यहाँ अलग अलग जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं। इसलिए देखो, पूरे संविधान को आप पढ़ोगे तो जो हमारी केंद्र सरकार है, कौन सी सरकार है? केंद्र सरकार को मजबूत बनाया गया है, शक्तिशाली बनाया गया है। यहां तक कि राज्यों की जो सुरक्षा है वो भी किसे दे दी गई है? केंद्र सरकार को दे दी गई है। यदि राज्य संविधान के अनुसार शासन नहीं चला रहे हैं तो भी केंद्र सरकार उसे वहां से कभी भी क्या कर सकती है? समाप्त कर सकती है। वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है अगर राज्य उसके निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 355 कहता है, सॉरी 365 कहता है कि यदि केंद्र के आदेशों का पालन राज्य सरकार नहीं करती है तो वहां राष्ट्रपति शासन का आधार हो सकता है। 355 कहता है कि जो राज्यों की सुरक्षा की गारंटी जिम्मेदारी किसे दी गई है? केंद्र को दी गई है। इस तरीके के। तो देखो, हमने ये देखा था कि अमेरिका क्या है? अमेरिका ये हुआ कॉन्फेडरल बिल्कुल कमजोर होता है। क्या होता है? एक तरीके से आपस में हल्का सा समझौता कर लिया और बातचीत में ही मिल बैठे, ये होता है कॉन्फेडरल। अब देखो, अमेरिका की बात करते हैं फेडरल की। तो हमने कहा था जो फेडरल है इसका उदाहरण कौन है? इसका उदाहरण है साहब कौन? अमेरिका। इसका जो उदाहरण है वो कौन है? अमेरिका। अरे यार, इसका उदाहरण कौन है? अमेरिका। और यूनियन का जो बेस्ट उदाहरण है वो कौन है भाई? भारत में तो भारत है। कौन है? भारत। हमने देखा था कि जो अमेरिका है, अमेरिका किसका परिणाम है? अमेरिका किसका परिणाम है? देखो, तो अमेरिका किसका परिणाम है? समझौते का परिणाम है। किसका परिणाम है? समझौता। समझौते का परिणाम है, क्योंकि राज्यों ने किसकी स्थापना की है? केंद्र की। और भारत देखो, जो हमारा भारत है वो समझौते का परिणाम नहीं है। भारत क्या नहीं है? समझौते का परिणाम नहीं है। भारत किसका परिणाम नहीं है? समझौते का परिणाम नहीं है। समझौते का परिणाम नहीं है। भारत से राज्य अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। इसलिए जो भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? विनाशी राज्यों का, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। राज्यों का तो विनाश हो सकता है, नाम बदल सकते हैं, तोड़ करके 2 बना सकते हैं, 4 बना सकते हैं, किसी राज्य के स्थान को दूसरे राज्य को दे सकते हैं, 4 को दे सकते, कुछ भी कर सकती है केंद्र सरकार। परंतु जो हमारा संघ है वो कैसा है? अविनाशी है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, यानी कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। ये होता है यूनियन और फेडरल में अंतर। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप क्वेश्चन आपको मिले तो आपको अगर संघ शब्द दे रखा हो तो पहले यह ध्यान दें कि उसमें यानी यूनियन का देखो अर्थ क्या होता है? हिंदी में संघ होता है। तो जितनी भी किताबें हैं उनमें उसमें लिखा रहा है भारत को क्या अनुच्छेद 1 में क्या गया है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। वो हिंदी में तो संघ ही लिखेंगे, परंतु उन्हें लिखना चाहिए, क्योंकि शब्द संघ शब्द का प्रयोग ये तो हमारे भारत के लिए हुआ ही नहीं है। तो पहले ये देखना है कि यूनियन दे रखा है क्या? यूनियन दे रखा है तो फिर आंसर कौन सा माना जाएगा? यूनियन ही माना जाएगा, फेडरल संघ नहीं माना जाएगा। फेडरल तो कभी होगा ही नहीं। इस तरीके से ये है हमारा अनुच्छेद 1। यहां तक हमने ये कहानी देखी। अनुच्छेद 1 में देखो क्या है? पहली बात तो
पहली बात ये है कि भारत के नाम दे रखे हैं और भारत को राज्यों का क्या कहा गया है, यूनियन कहा गया है। अब इसमें दूसरा जो पॉइंट था अनुच्छेद 1 में, जो पहला तो हमने ही देख लिया ये वाला, अनुच्छेद 1 में 3 पॉइंट देखे थे। दूसरा है कि इसके जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे, दूसरे में क्या है, राज्य व उसके केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कहाँ होंगे, पहली अनुसूची में होंगे, पहली अनुसूची में होंगे, अनुसूची में होंगे। ठीक है, तो यानी हमें कौन कौन से राज्य वो हमने देखा था पहली अनुसूची जब पढ़ी थी, तो उसके लिए हमें कौन सी अनुसूची पढ़नी पड़ेगी, पहली अनुसूची में देखना पड़ेगा। अब देखो साहब तीसरे नंबर में क्या है, राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे, यानी संघ राज्य क्षेत्र में, संघ का मतलब यहां क्या है, केंद्र से, संघ राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र में निम्न शामिल होंगे, निम्न शामिल होंगे। तीसरा पॉइंट है वो ये है, देखो साहब इसमें इस तीसरे पॉइंट में भी 3 बातें हैं। नंबर 1, भारत में कौन होंगे, राज्य होंगे, और वर्तमान में राज्य कितने हैं, 28। दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, वो कितने हैं, 8 वर्तमान में। तीसरा इसमें जो मजे की बात है वो किया गया है अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र, अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। देखो हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने बड़ा अच्छा प्रावधान कर रखा है कि हम किसी क्षेत्र को अर्जित कर सकते हैं, यानी भारत कितनी श्रेणियों से मिलकर बनेगा, 3। 2 मत रखना, कई एग्जाम आए कि भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल होंगे, तो वहां लिख रहा होगा राज्य क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश, और उसमें तीसरा ये नई कैटेगरी लिख रही होगी अर्जित किए जाने वाले भविष्य में क्षेत्र। तो इसमें प्रावधान कर रखा है। देखो इसके लिए अगर हम बात करें तो हमने किसी को अर्जित किया है कि हाँ, कई को किया है, जैसे सिक्किम था, सिक्किम स्वतंत्र राज्य था, स्वतंत्र देश था, परंतु इसको तिब्बत जो चाइना है इन्होंने इस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो ये भारत के पास आया कि हमें रख लो, तो हमने कि ठीक है आप हमें मिल जाइए। तो उन्होंने कहा कि अगर हम आप में मिल गए तो आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार तो नहीं करोगे जो चाइना वालों के साथ कर रहे हो, सॉरी जो मतलब कुछ ऐसा तो नहीं करोगे कि हमारे वहाँ से जो सिक्किम है वहाँ पर अपने लोगों को बसा दो जैसे चाइना करता है, हमारी संख्या ही अधिक नहीं रहे तो हम विरोध कैसे करेंगे। तो इसने कहा हम तो वसुदैव कुटुंबकम में हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले, जैसे हमारे भारत में अन्य राज्य रह रहे हैं वैसे ही आप रहोगे। उसने कहा पहले हम प्रयास करते हैं। तो इसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन के द्वारा अभी इसको आगे पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अनुच्छेद 2 पढ़ेंगे वहां पर ही इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखते हैं। तो ये हुआ, यहां थोड़ा बता देता हूं, 35वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में सिक्किम को, देखो हमारे यहाँ 3 कैटेगरी है, राज्य, केंद्र शासित अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र। अब इसके लिए हमें जबकि अनुच्छेद 4 हमारा ये कहता है कि इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, हम तो इसके लिए संविधान संशोधन कर रहे हैं। तो देखो हमने इसके लिए एक नई कैटेगरी बनाई और वो क्या थी, सहराज्य। क्या बनाई, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सहराज्य का दर्जा दिया गया, सहराज्य, एसोसिएट सहराज्य। कहां पर दिया गया, संविधान में संशोधन किया और इसे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे सहराज्य का दर्जा दिया, और इसके लिए हमने एक अनुच्छेद जोड़ा
2A, यानी ये तीनों से अलग कैटेगरी है। एसोसिएट वाली हमारी ये तो यहाँ है ही नहीं भारत के राज्य क्षेत्र में, तो इसके लिए हमने संविधान संशोधन। फिर इसने कहा ये भारत में तो कि हमें तो अपना जैसा फील हो रहा है, तो इस तो कहा तो भारत में मिल जाओ, पूरी तरह मिल जाओ। फिर इसको 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया, इसको समाप्त कर दिया और पूरी तरह क्या बना दिया, राज्य बना दिया, जो हमारे जैसे यूपी जैसे सामान्य राज्य है। ठीक है, ये हुई कहानी इसकी। अब देखते हैं अनुच्छेद 2। क्या देखते हैं? अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है? देखो साहब, अनुच्छेद 2 कहता है अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई भारत का जो वर्तमान में हिस्सा नहीं है, जैसे देखो अनुच्छेद 2 क्या कहता है, ये मान के चलो ये अपना भारत है, अभी ऐसा ही बना है, मान लेते हैं, और ये क्या है? भारत है। और ये कौन है? नापाक? पाक है। कौन है? पाकिस्तान है। तो अनुच्छेद 2 कहता है कि कोई जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, उसे किस अनुच्छेद के तहत मिलाओगे? 2 के तहत मिलाओगे। कैसे मिलाओगे? 2 के तहत। अब देखो, कल हमारे मोदी जी पाकिस्तान को अगर भारत में मिला देते हैं तो वो किसके तहत मिलाएंगे? 2 के तहत मिलाएंगे। किसके? अब पाकिस्तान नहीं हुआ, अब ये अभी तो ये यहां तक था, ये पाकिस्तान था, अब इसे अगर भारत में मिलाते हैं तो ये किसके तहत मिलाएंगे? 2 के तहत मिलाएंगे। यानी जो भारत का क्या है? बाहरी हिस्सा है। क्या है? बाहरी हिस्सा है, जो भारत का हिस्सा नहीं है, दूसरे देश का हिस्सा है, तो अगर उसे भारत में शामिल करना है तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। यह अनुच्छेद 2 कहता है। देखें क्या कहता है, वर्तमान में जो भारत का हिस्सा नहीं है और जो बाहरी क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र है, उसे भारत में अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। अनुच्छेद 2 के तहत मिलाएंगे। क्लियर? किसके तहत मिलाएंगे? 2 के तहत मिलाएंगे। अब 3 क्या कहता है? देखो 3 क्या कहता है? अब अनुच्छेद 3 देखो, एक में तो क्या था, जो अनुच्छेद 1 था उसमें क्या था? उसमें तो था भारत को क्या कहा गया? यूनियन कहा गया। इसमें हमारे देश का नाम है और उसमें कौन कौन शामिल होंगे ये है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है बाहरी जो क्षेत्र है, बाहरी क्षेत्र को क्या कर सकते हैं? भारत में शामिल कर सकते हैं अनुच्छेद 2 के तहत। अनुच्छेद 3 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 3 कहता है कि देखो ये हमारा ये अपना भारत है। क्या है? अपना भारत है। अब देखो हाल के एग्जाम्पल से देख रहे हैं,
जैसे ये था जम्मू एंड कश्मीर, ये कौन था? जम्मू एंड कश्मीर। थोड़ा ऐसा ही बना नहीं है, भावनाओं को समझो। तो जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा था, परंतु इसके लिए प्रावधान क्या कर रखे थे। अब जो जम्मू एंड कश्मीर था वो क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? प्रदेश था। प्रदेश था। अब इसके देखो, जम्मू एंड कश्मीर को कितने भागों में बांटा? पहले तो 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 में। एक बनाया जम्मू एंड कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेश था ये पूरा, सॉरी राज्य था। ये क्या था? जम्मू एंड कश्मीर जो ये था वो क्या था? ये पूरा का पूरा राज्य था, परंतु इसे क्या दे रखा था? राज्य था। विशेष दर्जा दे रखा था। क्या दे रखा था? विशेष दर्जा। विशेष दर्जा दे रखा था। अब इस जम्मू एंड कश्मीर को क्या किया कि 2 भागों में बांटा, एक जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा था इसी में जो लद्दाख वाला एरिया, लद्दाख। अब इन दोनों को क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य से इसे पहले तो 2 भागों में तोड़ा और दोनों को ही क्या बना दिया? केंद्र शासित प्रदेश। तो किसके तहत किया? 3 के तहत किया। जैसे एक आंध्र प्रदेश राज्य था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश राज्य था। इसकी प्रक्रिया भी समझ लें। यहां प्रक्रिया ये है, देखो साहब, प्रक्रिया ये कि जो अगर किसी देश अनुच्छेद 2 के तहत किसी बाहरी प्रदेश को भारत में मिलाना है, या अनुच्छेद 3 के तहत वर्तमान राज्यों के सीमा में, नाम में, क्षेत्रफल में कुछ भी भीतर तोड़ मरोड़ कुछ भी करनी है, क्या करनी है? कुछ भी तोड़ मरोड़ करनी है, तो किसके तहत होगी? अनुच्छेद 3 के तहत होगी। किसके तहत होगी? 3 के तहत होगी। और इसकी प्रक्रिया यह है कि ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति को क्या देगी? सूचना देगी। किसको? सूचना। किसको? राष्ट्रपति को सूचना। तो राष्ट्रपति जी रायसीना के पहाड़ी पे बैठे हैं, फोन कर दिया, राष्ट्रपति जी हम अनुच्छेद 2 के तहत पाकिस्तान को भारत में मिला रहे हैं। उनको तो यस बोलना है, ठीक है मिला दो। अब यहां तो अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है साहब। अब इसके बाद क्या है? ये तो इसके बाद उसे संसद 50% यानी बहुमत से, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से यानी 50% वोटिंग की जरूरत होती है। अब जैसे मान के चलो लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545, और 545 का 50% आधा मतलब हुआ 272, 73। अब यानी 50%, तो जिसकी लोकसभा में सरकार है या जो सरकार में है उसके पास इतनी सीट तो होंगी, तो आराम से पास भी करा लेता है। अब जैसे तेलंगाना की बात करते हैं, तो आंध्र प्रदेश था, तो आंध्र प्रदेश को 2014 में सरकार ने कहा राष्ट्रपति से कि हम आंध्र प्रदेश का क्या कर रहे हैं? विभाजन करके एक तेलंगाना बना रहे हैं। राष्ट्रपति को क्या दी गई? फर्स्ट स्टेप क्या है? ऐसा करने से पहले राष्ट्रपति को सूचना देना। क्या देना? सूचना। और राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति ऐसा करने से पहले क्या करेगा? उस राज्य का, जिस राज्य का क्या किया रहा है, जो राज्य इस विभाजन से प्रभावित हो रहे हैं, उनकी सीमा में परिवर्तन आ रहा है, उस राज्य की विचार जानना चाहेगा। विचार जानना चाहेगा और एक निश्चित टाइम फिक्स कर देगा कि आप इतने टाइम में अपना विचार दें। अब देखो, राष्ट्रपति ने आंध्र प्रदेश का विचार जानना चाहा, तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा में 2014 में पूरी तरह इसका क्या किया गया? विरोध किया गया। इन्होंने कहा कि हम आंध्र प्रदेश का क्या नहीं चाहते? विभाजन नहीं चाहते। क्या नहीं चाहते? विभाजन नहीं चाहते।
परंतु इसने खूब विरोध किया और इसके विरोध में प्रस्ताव पारित किया। विरोध में क्या किया? प्रस्ताव पारित कर दिया बहुमत से। परंतु राष्ट्रपति इनके विचार को मानने के लिए क्या नहीं है? बाध्य नहीं है कि ये क्या कह रहे हैं। फिर भी आप देख रहे हो आंध्र प्रदेश को 2 भागों में बांट के एक अलग राज्य बना दिया, तेलंगाना। क्या बना दिया? तेलंगाना। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि वर्तमान राज्यों की सीमा में बदलना, उसके नाम में बदलना। जैसे यूपी को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे, अब उत्तर प्रदेश कहते हैं। ओडिशा, उड़ीसा, पुडुचेरी, इनके नाम में परिवर्तन करना। जैसे अभी राजस्थान है अपना, इसके नाम को बदल करके क्या कर सकते हैं? राजपूताना नाम कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 3 कहता है कि इस तरीके से ऐसे हो सकता है। ठीक है साहब। अब इसके बाद हम लेते हैं 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। देखो अनुच्छेद 4। अब देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, जैसे मान के चलो अनुच्छेद 2 के तहत कोई राज्य भारत में शामिल कर रहे हैं। अरे नया राज्य आ रहा है ना, नया राज्य जैसे सिक्किम आया, तो सिक्किम आया तो उसको राज्यसभा में एक सीट दे रखी है। तो नया राज्य आएगा, क्या आएगा? नया राज्य जब भारत में शामिल होगा, कौन से अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। जब नया राज्य शामिल होगा तो पहली बात तो है कि इससे कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? पहली में, क्योंकि उसमें नया नाम जोड़ना पड़ेगा। पहली अनुसूची में नाम ये चेंज करना पड़ेगा, क्या बदलना पड़ेगा? नाम देना पड़ेगा। दूसरा, नया राज्य बनने से उसे राज्यसभा में क्या देनी पड़ेगी? राज्यसभा में सीट देनी पड़ेगी, सीट देनी होगी। तो राज्यसभा में सीट देंगे तो कौन सी अनुसूची में परिवर्तन करना पड़ेगा? तो राज्यसभा में सीटों का विभाजन कौन सी अनुसूची में? 4th, चौथी में। कौन सी अनुसूची में? चौथी में। तो कभी भी ध्यान रखना, चौथी अनुसूची। जब अनुच्छेद 2 और 3 में कुछ परिवर्तन किया जाता है या कुछ बदलाव किया जाता है तो कौन सी अनुसूची प्रभावित होती है? पहली और दूसरी, सॉरी पहली और चौथी। तो हम कह सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, जैसे मान के चलो ये अभी कौन सा था हमारा? आंध्र प्रदेश था। अब आंध्र प्रदेश से तोड़ करके क्या बना दिया? तेलंगाना। तो जो पहली अनुसूची की लिस्ट थी, जो लिस्ट थी उसमें 28 राज्य की जगह अब कौन सा राज्य बनाना पड़ेगा? 29वां राज्य बनाना पड़ेगा। और उनके नाम का उल्लेख कहां पर है? पहली अनुसूची में, पहली अनुसूची। अब राज्यसभा को, जो तेलंगाना है, इसको राज्यसभा में सीट दे रखी है। क्या दे रखी है? सीट। तो राज्यसभा में तेलंगाना को कितनी सीट होंगी? तो कौन सी अनुसूची में संशोधन होगा? चौथी में। तो अपने आप जब इसमें संशोधन होता है तो इनमें भी संशोधन करना पड़ता है। अब देखो 4 क्या कहता है, ये तो ध्यान रखना, हम लिख लेंगे अभी। देखो अब जो 4 क्या कहता है, वो कहता है, जो सारी बातें बताएगा। देखो ये कहता है अनुच्छेद 4 कि अनुच्छेद 2 व, ये कहता है 4 कहता है इस बात को, अनुच्छेद 2 व 3 में परिवर्तन करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए, और साथ में 2, 3 में परिवर्तन होगा तो कौन सी अनुसूची में होगा? के लिए, तथा पहली व चौथी अनुसूची
अनुसूची को अनुच्छेद 368 और 368 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन से बाहर रखा गया है, से बाहर रखा गया है। अर्थात इसे संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। तो इसके लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती, 368 की आवश्यकता नहीं पड़ती। संसद कैसे कर सकती है, साधारण बहुमत से कर सकती है। अब देखो साहब, देखो पहली तो हमने देख ली कि राष्ट्रपति को क्या देगा, सूचना देगा। प्रक्रिया देख लेते थोड़ी सी। देखो पहली बात है कि बहुमत कितना चाहिए, बहुमत 50% चाहिए। और देखो राष्ट्रपति से साइन करने के लिए बाध्य है, क्योंकि राष्ट्रपति बाध्य क्यों है, क्योंकि राष्ट्रपति से क्या ले ली हमने, पहले अनुमति ले ली, और जब अनुमति ले ली वो कहेगा मैं वापस भेज रहा हूं, तो हम कह सकते हैं भाई आपसे पहले ही हमने सूचना दे दी थी, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। और राष्ट्रपति बाध्य है, क्या है, बाध्य। 50% का मतलब है जो लोकसभा की जैसे 545 सीट है और इसका 50% होगा कितना, 273, 72.5 आता है, तो आधा तो नहीं करेगा आदमी को, यानी 50 तो आराम से बहुमत मिल जाता है। और देखो इसमें अगर क्वेश्चन आता है कि राज्यों की क्या शक्ति है, तो राज्यों की कोई शक्ति नहीं है, राज्यों की कोई शक्ति नहीं है। केंद्र सरकार कभी भी इसका क्या कर सकती है, विभाजन कर सकती है। जैसे हमने तेलंगाना का देखा, जो आंध्र प्रदेश का, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने इसको खूब कहा कि हमारा विभाजन मत करो, हम विभाजन नहीं चाहते, खूब विरोध किया, खूब हंगामा किए, खूब कुर्सियां फोड़े, खूब लड़ाइयां की, परंतु फिर भी विभाजन किया। ये सब किस पर निर्भर करता है, केंद्र सरकार पर निर्भर करता है, संसद पर निर्भर करता है। इसलिए राज्यों को क्या कहा गया है, विनाशी कहा गया है। क्या कहा गया है, विनाशी कहा गया है। इसलिए यूनियन कहा गया है। देखो सारी अवधारणा जुड़ी हुई हैं। राज्यों को क्या कहा है, विनाशी, और केंद्र को क्या कहा गया है, अविनाशी। और इसलिए हमारे यहाँ फेडरल शब्द का प्रयोग किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र को मजबूत बनाया गया है। केंद्र को मजबूत इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमारे भारत में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। और देखो यहाँ से अलग अलग राज्यों की क्या होगी, मांगे उठेंगी। अगर इनको थोड़ा, जम्मू कश्मीर कहता रहा कि हम क्या होंगे, अलग होंगे, अलग होंगे, हमारा अलग संविधान है, हमारे लिए विशेष प्रावधान है, परंतु देख लो मोदी ने, उनको नहीं, वो कहते थे कि अगर इसको कुछ करना है इसके लिए तो हमारी विधानसभा से अनुमति ली जाएगी। अरे उनको ये पढ़ना चाहिए था, पहले मेरी क्लास को ही पढ़ लेते मेरी, परंतु पहले क्लास ऑनलाइन नहीं होती थी, गलत अगर पहले ऑनलाइन होती तो वो पढ़ लेते, वो नहीं चिल्लाते थे कि हमसे पूछा जाएगा। अनुच्छेद क्या लिख रहा है इसमें, 493 में यही लिख रहा है कि भाई राज्य की जो विधानसभा है उसके राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है राष्ट्रपति, कि वो मना कर रहा है राज्य तो मान जाएगा ना, उसकी जो राय है राज्य की, उसकी राय से कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया, जो चाहेगा संसद चाहेगी वो सब कुछ कौन करेगी, संसद करेगी। तो राज्यों के नाम बदलना, सीमा बदलना, क्षेत्र बदलना, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, और राज्य को विभाजित करके दूसरा राज्य बनाना, कुछ राज्यों को हिस्सों को लेकर के नया राज्य बनाना, ये सब कुछ किस पर निर्भर है, संसद पर। ध्यान रखना, केंद्र सरकार मत बोला को ध्यान लगा देना, क्योंकि पारित तो कहां से हुआ है, संसद में हुआ है ना, अभी लोकसभा से हुआ है, फिर राज्यसभा से होगा।
तो इसलिए सारी शक्ति किसको दी गई है? केंद्र सरकार को दी गई है, संसद को दी गई है। इसलिए हमने जो शब्द प्रयोग किया है वो यूनियन प्रयोग किया है, न कि फेडरल। इस तरीके से हमने इसको देखा। हमने अनुच्छेद 1 देखा जिसमें हमारे देश का नाम है भारत और इंडिया। इसके बाद हमने दूसरा उसमें देखा कि जो राज्य होंगे जो हमारे यूनियन के, वो कौन सी अनुसूची में होंगे? पहली अनुसूची में उनका उल्लेख होगा। इसके बाद देखा हमने कि भारत के राज्य क्षेत्र में कौन कौन होंगे। हाँ, एक अनुच्छेद 2 और था, सॉरी वो वैसे मैंने बता दिया, 2A, एक अनुच्छेद था 2A। अनुच्छेद कौन सा था? 2A। इसमें क्या था? इसमें 35वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को सहराज्य या इसको एसोसिएट स्टेट सहराज्य का दर्जा दिया था। फिर बाद में 36वां संविधान संशोधन 1975 में ही हुआ के द्वारा सिक्किम को, जैसे अब हमारा यूपी एमपी जो राज्य ना, सिक्किम को सामान्य राज्य बनाया गया, सामान्य राज्य बनाया गया। और ये जो 2A था ना, ये भी क्या कर दिया? निषेध कर दिया। और अब सिक्किम कैसा राज्य है? ये 22वां राज्य बना भारत का 1975 में। इस तरीके से हमारी जो भाग 1 होता है कंप्लीट। ठीक है भाई, आप पढ़ते रहो और इससे रिलेटेड जहाँ कहीं भी क्वेश्चन मिले और गूगल पर सर्च किया करो, यूपीएससी प्रीलिम्स 2020-19 सर्च करके क्वेश्चन देखा करो कि इसमें से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। 100% होंगे, हमारा आपसे क्या है? वायदा है। आप बाकी दिल लगा के पढ़ोगे, इससे प्यार कर लो, इससे मोहब्बत कर लो। क्या कर लो? प्यार। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।